हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। जहां पे हमें देखने को मिला कि सिम्बा और उमर रियाज के बीच लड़ाई हुई। आप कह सकते हैं लड़ाई कहें या फिर कह लें कि सिम्बा ने ज़ोरदार धक्का मारा उमर रियाज को। उमर रियाज पुल में जाकर के गिरे। उसके बाद कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिनको उमर रियाज का साथ देना चाहिए, या फिर नॉर्मली अगर कोई हिंसा करता है तो आप हमेशा उसके अगेंस्ट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैडम शमिता, जो कि अपने को कहती है फेयर फेयर, वो उल्टा उमर पे चढ़ लेती है और कहती है कि भाई तुम गलत हो, क्योंकि तुम भी ऐसा ही करते हो। जब तुम टास्क में होते हो तुम भी धक्का मुक्की करते हो। तो यहाँ पे अब पता नहीं मैडम क्या कहना चाह रही है। धक्का मुक्की टास्क में होना और किसी को गुस्से में आकर के धक्का मारना अलग बात होती है। टास्क में तो सभी धक्का मुक्की करते हैं, क्योंकि टास्क के बिग बॉस के घर में वैसे होते हैं। चलिए उसको साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं कि घर के अंदर किस तरह से उमर रियाज अब परेशान आ चुके हैं सिम्बा से। और क्योंकि सिम्बा को उमर रियाज कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो है मुफ्त है, कुछ भी बोलता है, फ़िल्टर नहीं रखता। तो जब वो ये कुछ बातें कहता है तो मैं उसे इग्नोर भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा ही है। ये अपने मुंह पे फ़िल्टर नहीं रखता, जो भी कहना है इसे कहता है। लेकिन अब ये मेरे जो है सिर से ऊपर जाते जा रही है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही लाइटली ले रहा है। और यहाँ तक कि इसने कुछ ऐसी बातें भी कही है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही गंदी लगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने मेंशन की एक इम्पॉर्टेंट बात, जो है उनके सुरमा लगाने पे, जिस तरह से वो दिखते हैं वो। और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि भाई टास्क में तू जो है वो आतंकवादी लगता है। ये उमर रियाज को कहा है सिम्बा ने। अब यहाँ पे ये बात को लेकर के कहीं ना कहीं उमर रियाज कह रहे हैं कि मैं इन बातों को इसलिए नहीं उछालता क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही फ़िल्टर नहीं रखता अपने मुंह पे और बेबाक होकर के बातें कह देता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब वो मेरे पर्सनल स्पेस में आने लग पड़ा है। मुझे जो है सुरमा लगाने को, जैसा मैं दिखता हूँ उस पे भी कमेंट करने लग पड़ा है। मैं टास्क में आतंकवादी तरह दिखता हूँ। अब आपको पता है कि उमर रियाज किस से बिलोंग करते हैं, क्या उनकी कास्ट है, क्या रिलीजन है, वो आप सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के भी उमर रियाज थोड़ा चिंता में है। क्या वो टीज़ तो नहीं कर रहा, या फिर मेरे जो जिस तरह से मैं हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, उसको लेकर के मुझ पे जो है कहीं ना कहीं एक होता है ना कि छेड़ना या फिर उस बात को लेकर के हाईलाइट करना, वैसा तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये बातें भी उमर रियाज ने जो कही है ईशान को। ईशान कह रहे कि भाई उसकी बातों पे तुम जो है वो नहीं तवज्जो दो। हाँ, लेकिन उमर कह रहे कि अब ये बातें जो है सर के ऊपर से जा रही है। मेरे पर्सनल स्पेस में घुसना, सुरमा मत लगाना, टास्क में तुम ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो, ये कहना, ये थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है और ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो रहा है। मतलब आपको क्या लगता है कि सिम्बा ये जो बातें उन्होंने कही है, चाहे सुरमा पे हो, चाहे टास्क में आतंकवादी दिखने की हो, या फिर जो भी बातें हो, क्या आपको लगता है कि वो मीन करते हैं, या फिर वो एक जस्ट क्योंकि वो उनके मुंह में फ़िल्टर नहीं है, वो जो कहना है वो कह देते हैं। अब वो उस तरह से अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे लगता है कि वो ऑफकोर्स सिम्बा ने उस वे में वो बातें नहीं कही होगी जिस तरह से उमर रियाज सोच रहे हैं। ऑफकोर्स क्योंकि उमर रियाज सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्यों सोच रहे हैं। और ऑब्वियस भी है उमर रियाज इस तरह की बातें जल्दी जो है दिमाग में बिठा दे, क्योंकि अब तो उमर रियाज के साथ लड़ाई भी हो गई है, तो एक सिचुएशन और मेंटल स्थिति भी वैसे ही बन जाती है। लेकिन हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है, ये नहीं लगता मुझे कि सिम्बा ने पर्सनली हर्ट करने के लिए सब कहा होगा। शायद ऐसे ही कह दिया होगा फ़न में या चिल वे में। लेकिन अब क्योंकि लड़ाई हुई है तो अब वो डॉट्स कहीं ना कहीं उमर रियाज कनेक्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहीं वो पहले से ही मेरे बारे में कुछ ऐसा तो नहीं, उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि उमर रियाज की इन बातों पे आपको क्या है कहना। कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।